Hi, I am Kaustav Mukherjee and BTech Electrical graduate. 5 years experience in teaching students. Welcome you to my channel KM Tuitions. If you find my videos useful, helpful, then please do like, put your valuable comments and share it with your friends and near ones. Also, please subscribe my channel and press the bell icon. Hello, welcome to KM Tuitions. Now without wasting much time, today is our फर्स्ट डे। आज हमारा पहला फिज़िक्स का क्लास है। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा फिज़िक्स में चले जाते हैं। मैंने आज तक ट्रिगोनोमेट्री के 3 वीडियोस दिए हैं। अगर आप उन 3 वीडियोस को अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल में वीडियोस में जाके आप वो 3 वीडियोस देख लीजिए जल्द से जल्द, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मेरे से ज़्यादा आप जुड़िए। मैं आपको क्लास 9 और 10 की, मेरा जो अभी का टारगेट है क्लास 9 और 10 की, मैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के क्लासेस मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तो आज हमारा क्लास 9 का फिज़िक्स का पहला क्लास है जो मैं लूँगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। ये CBSE बोर्ड में भी आता है, ICSE बोर्ड में भी आता है। आप अपने बुक और अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए। ये चैप्टर आपको पहले भी हो सकता है, या ये चैप्टर आपको बुक के लास्ट में भी हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिज़िक्स का, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो फिर ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो मोशन इन 1 डायमेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। क्या क्या क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास? एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास, एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन इन इट। बट वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता था आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ थोड़ा चीज़ों का एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जिस हिसाब से आपको समझ में आ सकता है। क्या है स्केलर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल? आप समझ लीजिए मास है, स्केलर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल टाइम है, इसका एग्जांपल स्पीड है, और बहुत सारे चीज़ स्केलर क्वांटिटी में है। उसी हिसाब से वेक्टर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल मास का आप वेट है। वेक्टर क्वांटिटी का पहला एग्जांपल हम वेट लिख सकते हैं। स्पीड के लिए हम वेक्टर क्वांटिटी को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। अच्छा, मास, स्पीड, टाइम, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस को भी लिख सकता हूँ। स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस को भी डिनोट किया जा सकता है। वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट में डिनोट करेंगे, और बहुत सारा चीज़ है, एटसेट्रा लिख रहा हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। मतलब आपको पूछा गया है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हम सब लोग ट्रेन में, कार में, बाइक में तो ट्रैवल करते ही होंगे आप।
तो बाइक में हम लोग ट्रैवल करते टाइम हम लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। क्या इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे इस बाइक का स्पीड क्या है भाई। हम लोग पापा लोगों से, भैया लोगों से, हम खुद भी अगर बाइक चलाते हैं या किसी से भी, कोई भी हम बाइक चल रहा है, कार चल रहा है, हम बैठे हुए हैं, हम लोगों को लगेगा कि कितना स्पीड में जा रहा है ये कार, कितना स्पीड में, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80, 90 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड में जा रहा है। ये हो गया हमारा स्पीड। डिस्टेंस क्या है, कितना किलोमीटर दूर है। अभी हम दुर्गापुर से कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता से बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर से दिल्ली जा रहे हैं। हम कहीं से भी किसी जगह से भी किसी जगह पे जा रहे हैं तो उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस है। कितना रोड का डिस्टेंस है, कितना रेल का डिस्टेंस है, मतलब दोनों के बीच में फासला कितना है, दोनों जगह के बीच में कितना ज़्यादा फासला है, उसको हम डिस्टेंस है। टाइम तो आप सबको पता है। मास क्या है, मास भी आप सबको पता है। मास है जब लोग हम वेट मशीन में, मैं अगर खड़ा रहूँ, मेरा अगर वैल्यू आया 50 kg तो वो मेरा मास है। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ वैल्यू मिलेगा हमको स्पीड में सिर्फ वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें आ गया हमारा किसके अंदर, स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर। लेकिन अगर हमको वैल्यू के साथ साथ दिशा भी मिल रहा है, मतलब वैल्यू तो मिल ही रहा है, मैग्नीट्यूड तो मिल ही रहा है, मतलब स्केलर क्वांटिटी का जो मेन हिस्सा है मैग्नीट्यूड, वो तो हमको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ हमें दिशा भी मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें एडिशनल डायरेक्शन भी मिल रहा है। मतलब आप समझिए कि आपको बताया था स्पीड का मैंने क्या बताया यहाँ पे, स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर स्पीड का हम वेक्टर निकालें तो उसको हम कहेंगे क्या, वेलोसिटी। स्पीड को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में डिनोट करेंगे तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड का मैग्नीट्यूड ही रहेगा। मतलब मैं मेरे घर से आपके घर में जा रहा हूँ, मैं मेरे घर से आपकी घर की तरफ जा रहा हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति घंटे की स्पीड से, बाइक में। आप समझ लीजिए ये बात को, मैं किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से। तो ये तो मेरी कार का, बाइक का ये तो स्पीड हो गया। लेकिन मैं किस दिशा से जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ ए टू बी, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, वो हमारा हो गया जो स्पीड और डायरेक्शन। जब डायरेक्शन ना दिया हो तो वो सिर्फ स्पीड है, उसका सिर्फ वैल्यू दिया हुआ हो तो वो सिर्फ स्पीड है। और वेलोसिटी किसको कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं कि उसका दिशा हो ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, जब दिशा दिया हुआ रहेगा तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। मान ये है, ये 40 है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन है ए टू बी और बी टू ए। जो दिशा है वो दिशा भी अगर मेंशन रहेगा तो वेलोसिटी होगा। तो यही है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बातें हम बाद में करेंगे। अभी हमको और नई चीज़ें सीखना है, जैसे कि रेस्ट और मोशन। अभी ये जो चैप्टर का नाम है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अभी ये जो चैप्टर का नाम है हमारा, वो नाम क्या है, चैप्टर का नाम ही है हमारा मोशन। चैप्टर का तो हमारा नाम ही है मोशन। तो भाई हम मोशन कहेंगे किसको, हमको तो जानना है कि मोशन किसको कहेंगे। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हम मोशन पे है, नहीं मोशन पे नहीं है, हम रेस्ट पे है। तो क्या हम रेस्ट पे है, हमको कैसे पता चलेगा कि हम रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये तो जानने वाली बात है ना। तो जुड़े रहिए मुझसे, मैं बताऊंगा कि मोशन किसको कहते हैं और रेस्ट। तो हम क्या बता रहे थे कि रेस्ट और मोशन क्या चीज़ है। हमारा चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। अभी हमने पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। आपको शायद पता चल चुका होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। स्केलर और वेक्टर फिजिक्स का मेन हिस्सा है। अभी हम स्केलर और वेक्टर को पहचान पाएंगे तभी फिजिक्स में आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं चैप्टर पे, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन का फंडा क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन का फंडा है, हमें जानना पड़ेगा पहले हम रेस्ट में हैं या हम मोशन पे हैं। अरे भाई हमको तो बता दीजिए,
हमको तो नहीं पता कि हम रेस्ट में है या मोशन पे है। तो रेस्ट और मोशन का फंडा यही है, अगर इफ द बॉडी, मोशन का फंडा क्या है, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, देन इट इज इन रेस्ट। इफ द बॉडी डज नॉट changes its position with respect to time and surrounding। तो रेस्ट का मेन फंडा ये है कि मेरा एक कार है, मैं कार में बैठा हुआ हूँ, मेरा एक कार है, ये कार जैसा दिख नहीं रहा है, फिर भी आप सोच लीजिए कि ये एक कार है। तो मेरा एक कार है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं सुबह 4 बजे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये इसी जगह पे है, ये दुर्गापुर रेल स्टेशन है, दुर्गापुर रेल स्टेशन है। मैं दुर्गापुर रेल स्टेशन में सुबह 4 बजे गाड़ी लेके खड़ा हुआ हूँ। फिर जैसे जैसे सुबह होती गई मैं खड़ा रहा, मैं कार में सो रहा हूँ। तो अब 4 बजे से लेके मैं 6 बज गया, अब मैं 6 बज गया, मेरा गाड़ी वही दुर्गापुर स्टेशन में ही है, वही जगह जहाँ पे खड़ा किया था वही है, लेकिन टाइम 6 बज गया। मतलब टाइम चेंज होता गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। मतलब वहीं पे स्टेशन भी था, वहीं पे गाड़ी भी है, स्टेशन भी वहीं पे, गाड़ी भी वहीं पे, मैं भी यहीं पे, सब जगह यहीं पे, मैं यहीं पे, बोर्ड यहीं पे। आज अब सुबह 10 बजे है, मैं रात के 12 बजे तक यहीं पे खड़ा रहूँगा, मैं भी यहाँ पे, बोर्ड भी यहाँ पे, दीवार भी यहाँ पे, सब चीज़ यहाँ पे। टाइम आगे चला जा रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से ये जो कार है, ये जो मैं हूँ, हम लोग पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहीं के यहीं खड़े हैं, हमारे बाजू वाला चीज़ भी यहीं का यहीं है, लेकिन टाइम आगे चला जा रहा है। लेकिन हम लोग अपना जगह से हम लोग हिल नहीं रहे हैं, हम लोग पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइम आगे चला जा रहा है। तो क्या हुआ, तो हम लोग रेस्ट में हैं। और मोशन क्या है, इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, जो उसका पोजीशन है उसको अगर बॉडी चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू, को WRT लिख रहा हूँ, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, टाइम और सराउंडिंग्स के साथ अगर बॉडी का पोजीशन भी चेंज होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी सुबह का 10 बज रहा है, 11 बजे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा पोजीशन तो चेंज हुआ ना, थोड़ा सा हुआ, चेंज हुआ, लेकिन इसका मतलब मेरे शरीर में मोशन है। अगर मैं यहीं के यहीं खड़ा रहता हूँ, टाइम चला जा रहा है, मेरा सराउंडिंग सब सेम है, तो फिर मेरा बॉडी रेस्ट में है। मेरा बॉडी कब मोशन में होगा, मेरा कार कब मोशन में होगा, अगर मैं दुर्गापुर स्टेशन से किसी और कोलकाता स्टेशन में पहुंच जाऊँ, टाइम 4 से 6, 7, 8 बजे, मेरा चीज़ मूवमेंट हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, टाइम भी जा रहा है, मैं भी चेंज हो रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, एक ही जगह पे रहा हूँ। मैं कोई ट्रेन, कोई बस, कुछ भी चीज़, कोई बाइक, कुछ भी चीज़ अगर एक ही जगह पे खड़ा है, टाइम के हिसाब से टाइम आगे चला जा रहा है, तो हम क्या है, हम रेस्ट में रहते हैं। इसीलिए आप लोग जब पढ़ते नहीं हो घर में, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि देखो बेटी हमारा रेस्ट कर रहा है। रेस्ट कर रहा है मतलब टाइम चला जा रहा है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई के हिसाब से वो रेस्ट कर रहा है। आप लोग घूमते फिरते हो, टीवी देखते हो, सब करते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है, टाइम के हिसाब से आप रेस्ट कर रहे हो, मतलब टाइम चला जा रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका चैप्टर, आपका सम्स कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है। समझ में आया रेस्ट और मोशंस का मतलब? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ, जैसे कि
वन डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं। ऐसे कि मैंने अभी मोशन और रेस्ट एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारा चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, तो मोशन इन वन डायमेंशन किसको कहेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन किसको कहेंगे, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, हमने पढ़ा क्या क्या, हमने पढ़ा सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा रेस्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मोशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ लिए। फिर हम जाएंगे मोशंस क्या, वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन का मोशन का वन डायमेंशन क्या होता है, मोशन का टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, और मोशन का 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर हमारा बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है, क्या हमारा बॉडी सीधा जा रहा है, जैसे कि हमारा जो कार है वो हाई रोड में जा रहा है, मान लीजिए आप नेशनल हाईवे में जा रहा है, तो क्या सीधा रोड है, एकदम सीधा सीधा रोड से हम लोग सीधा जा रहे हैं, दुर्गापुर से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, हम लोग सीधा जा रहे हैं, कोई टर्न नहीं है, कोई किसी दाहिने तरफ नहीं, कोई किसी बाएं तरफ नहीं मुड़ेगा, सिर्फ सीधा जाएगा। अगर हमारा मूवमेंट होगा इन स्ट्रेट लाइन किसी भी बॉडी का, मेरा नहीं, किसी भी बॉडी का, मेरा कार का, ट्रेन का, साइकिल का, रिक्शा का, बाइक का, किसी का भी, किसी इंसेक्ट का भी, किसी चीज़ का भी मूवमेंट होगा जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, मूवमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूवमेंट होगा उसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। अगर देख लीजिएगा आपके बुक में क्या है, आपके बुक में वन डायमेंशनल मोशन भी मेंशन क्या हो सकता है, आपके बुक में रेक्टिलिनियर मोशन भी मेंशन किया जा सकता है। आप देख लीजिएगा आपके बुक में कौन सा चीज़ मेंशन किया हुआ है। फिर इसका जो एग्जाम्पल है, मैंने वही कहा कि एक गाड़ी नेशनल हाईवे में जा रहा है, वो इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, एक कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड, अगर एक गाड़ी सीधा रोड में मूव कर रहा है तो वही इसका वन डायमेंशनल का जो मोशन है उसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ए स्टोन फॉलिंग वर्टिकली, स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट लिखता हूं। अगर मैं इस पेन को या किसी भी स्टोन को एक हाइट से फेंक दूं, मैं आपको ऊपर दूसरे माले से तीसरे माले से फेंक रहा हूँ, किसी भी चीज़ को, स्टोन को फेंक रहे हो, पेन को, किसी भी चीज़ को हाथ से गिरा रहे हो, तो ये जो नीचे गिरेगा ये ऐसे थोड़ी गिरता है, आप फेंकोगे तो ऐसे गिरेगा, लेकिन अगर आप छोड़ दो तो क्या स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में गिरेगा इसी को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वो स्टोन जो है, ये जो स्टोन है, अगर ऊपर से नीचे गिरेगा स्ट्रेट लाइन में, उसको हम कहते हैं ये स्टोन वन डायमेंशनल मोशन में जा रहा है। मतलब वन डायमेंशनल मोशन का जो जो प्रॉपर्टीज़ है, जो जो थ्योरीज है, जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सब इस स्टोन के ऊपर अप्लाई होगा। अब टू डायमेंशनल मोशंस क्या है, अगर यही चीज़, वही बॉडी, अगर मेरा वही बॉडी मूव करता है, मूवमेंट इन कार्व्ड पाथ, अगर वही बॉडी हमारा कार्व्ड पाथ में मूवमेंट करता है, उसी को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे आपने मेले वगैरह में होता है कि मौत का कुआं होता है, आपने शायद देखा है कि एक बाइक लेके ऐसे ऐसे कैसे घूमता रहता है, एक कुआं जैसा होता है, उसमें बाइक लेके घूमता है। अभी सलमान खान सर का फिल्म भी आया था उसके ऊपर, भारत नाम था शायद, उस फिल्म में सलमान खान भी वो स्टंट किए थे। तो ये जो चीज़ है, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो गाड़ी रास्ता दाहिने मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, अगर आप किसी भी साइड से मुड़ रहे हो, कार्व हो रहा है पाथ, तो वो जो पाथ जो कर्व हो रहा है वो टू डायमेंशनल मोशन में होगा, वो आपका बॉडी
टू डायमेंशनल मोशन में ट्रेवल कर रहा है तभी आप कार्व्ड पाथ से मूव कर रहे हो। स्ट्रेट पाथ से मूव करोगे तो वन डायमेंशनल मोशन होगा, कार्व्ड पाथ से मूव करोगे तो टू डायमेंशनल मोशन होगा। अब तीसरा वाला थ्री डायमेंशनल आपके सिलेबस में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये ग्रेजुएशन लेवल में है, ये 11-12 में भी नहीं है। 11-12 में है, थोड़ा थोड़ा करके है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट्स मतलब इन स्पेस, अगर आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप स्पेस में हो, आसमान में जहाँ जीरो ग्रेविटी है, आप उड़ रहे हो, तो वहाँ पे आप थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, डिड यू गेट इट? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हमने स्टडी किया, फिर हमने रेस्ट और मोशन स्टडी किया, फिर हमने मोशन इन वन डायमेंशन स्टडी किया, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन किसको कहते हैं, मोशंस का जो ये डायमेंशन का टाइप है, ये सब हमने आज की क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस लेके, डेफिनेशन लेके, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक दो एग्जाम्पल भी मैं उस वीडियो में आपको दूंगा। थैंक यू for watching the video. Please like the video if you find it interesting. If you think this video enriches your knowledge, please share it with your near and dear ones, with your classmates, with your neighbors. Please share the video. Please share the video in groups, and please subscribe my channel for all this type of videos. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।